हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भक्ति शास्त्री यूनिट 3 18 अध्याय भगवद गीता का हम लोग चर्चा करेंगे। पहला श्लोक सब रिपीट करिए। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदना। ব্যবস্থা করে প্লিজ। হ্যাঁ, এটা যেভাবে হোক সলভ করে আছে বাড়ি যাবে। কাউকে যে আছে পুরোনোগুলো বের করে নতুনগুলো সেলোটেপ মেরে একদম নাহলে প্রেমচেতন প্রভু ঠিক আছে। ওই দিন যেভাবে বললেন এরপর কিন্তু আর জায়গাও দেবে না, মানে বিচ্ছিন্ন লাগবে। यस परी पंकज प्रभु अनुवाद। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तात्पर्य कुछ भी समझ नहीं आएगा रोकिएगा, नहीं तो हम समझेंगे क्या समझेंगे हम कि आप समझ गए। ठीक है। केशी नामक दानव को मारा था ना, उसीलिए केशी ने। वास्तव में भगवद गीता 17 अध्यायों में ही समाप्त हो जाती है। 18वां अध्याय तो पूर्व विवेचित विषयों का पूरक संक्षेप है। प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का परम लक्ष्य है, चरम लक्ष्य है। इसी विषय को इस 18वें अध्याय में ज्ञान के परम गुह्य मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया गया है। प्रथम 6 अध्यायों में भक्ति योग पर बल दिया गया। योगी नाम अपि सर्वेशाम, समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंतर में सदैव मेरा चिंतन करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। अगले 6 अध्यायों में शुद्ध भक्ति, उसकी प्रकृति तथा कार्यों का विवेचन है। अंत के 6 अध्यायों में ज्ञान, वैराग्य, अपरा तथा परा प्रकृति के कार्यों और भक्ति का वर्णन है। निष्कर्ष रूप में यह कहा गया है कि सारे कार्यों को परमेश्वर से युक्त होना चाहिए, जो ओम तत्सत शब्दों से प्रकट होता है, और ये शब्द परम पुरुष विष्णु के सूचक है। भगवद गीता के 3 खंड से यही प्रकट होता है कि भक्ति ही एकमात्र जीवन का चरम लक्ष्य है। पूर्ववर्ती आचार्यों तथा ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र का उदाहरण देकर इसकी स्थापना की गई। कुछ निर्विशेषवादी वेदांत सूत्र के ज्ञान पर अपना एकाधिकार जानते हैं, लेकिन वास्तव में वेदांत सूत्र भक्ति को समझने के लिए है, क्योंकि ब्रह्म सूत्र के रचयिता साक्षात भगवान है और वे ही इसके ज्ञाता है। इसका वर्णन 15वें अध्याय में हुआ है। प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक वेद का लक्ष्य भक्ति है। भगवद गीता में इसी की व्याख्या है। जिस प्रकार 2 अध्याय में संपूर्ण विषय वस्तु की प्रस्तावना का वर्णन है, उसी प्रकार 18वें अध्याय में सारे उपदेश का सारांश दिया गया है। इसमें त्याग, वैराग्य तथा त्रिगुणातीत दिव्य पथ की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बताया गया है। अर्जुन भगवद गीता के 2 विषयों का स्पष्ट अंतर जानने का इच्छुक है। ये है त्याग तथा संन्यास। अतएव वह इन दोनों शब्दों के अर्थ की जिज्ञासा कर रहा है। इस श्लोक में परमेश्वर को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त ऋषिकेश तथा केशी निषूदन, ये 2 शब्द महत्वपूर्ण हैं। ऋषिकेश कृष्ण है, समस्त इंद्रियों के स्वामी, जो हमें मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक बनते हैं। अर्जुन उनसे प्रार्थना करता है कि वे सभी बातों को इस तरह संक्षिप्त कर दें जिससे वह संभाव में स्थिर रहे। फिर भी उसके मन में कुछ संशय है, और ये संशय असुरों के समान होते हैं। अतएव वह कृष्ण को केशी निषूदन कहकर संबोधित करता है। केशी अर्थात दुर्जय असुर था, जिसका वध कृष्ण ने किया था। अब अर्जुन चाहता है कि वे उसके संशय रूपी असुर का वध करें। अगला श्लोक 2 नंबर। तो वो ये संशय असुरों के समान होते हैं। वो तो केशी असुर का वध किए थे बोल के ये बोला गया था, तो फिर असुरों के समान क्या बोला गया? डाउट्स को, संशय। सोचिए इस क्लास में जाने के बाद
घर जाने के आगे सब जितना डाउट्स है यहाँ क्लियर करने चाहिए। क्यों? क्योंकि डाउट्स जो है वो असुर जैसा होता है। अगर कुछ आपका सिद्धांत ठीक नहीं हुआ आपको परेशान करेगा और आप दूसरों को गलत सिखाइएगा, है ना। इसलिए डाउट्स को अगर असुर जैसा है अगर उसको आप क्लियर कर दिया तो ठीक है। असुर को पालना चाहिए? नहीं। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को पालना चाहिए? नहीं, उसको हटाना चाहिए आस्ते आस्ते। 2 नंबर श्लोक। श्री भगवान उवाच काम्ययानां कर्मणां नाशं संन्यासं कावयो विधु सर्वकर्मफल त्यागं प्रभुस्त्यागं विचक्षणा। यस, नेक्स्ट सत्यभामा माता जी। भगवान ने कहा भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों को परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। फिर से पढ़िए, बहुत ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं। भगवान ने कहा भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और भौतिक इच्छा पे आधारित कर्मों उसको त्याग करना संन्यास, ठीक है। आगे और समस्त कर्मों के फल को त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कर्मों को त्याग करना और कर्मों को फल को त्याग करना, ठीक है, क्लियर है। आगे तात्पर्य। कर्म फल की आकांक्षा किए गए कर्म का त्याग करना। माइक सामने लाइए। कर्म फल माइक ऑन नहीं है शायद। कर्म फल की त्याग के सुनाई दे रहा। कर्म फल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए, यही भगवद गीता का उपदेश है। लेकिन जिन कर्मों के उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। अगले श्लोक में यह स्पष्ट हो जाएगा। वैदिक साहित्य में किसी विशेष उद्देश्य से यज्ञ संपन्न करने की अनेक विधियों का उल्लेख है। कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो समस्त संतान प्राप्त करने के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं से वशीभूत हो उसे बंद करना चाहिए। कुछ परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हो या हृदय की शुद्धि के लिए किए जाने वाले यज्ञों का परित्याग करना उचित नहीं है। क्लियर है। आध्यात्मिक यज्ञ को चलना चाहिए और जो भौतिक इच्छा के लिए यज्ञ कर रहे हैं उसको समाप्त करना चाहिए। क्लियर। अगला श्लोक 3 नंबर। त्याज्यम दोषवदित्तिके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदाना तपो कर्म न त्याज्यम इति चापरे। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम तब एक पेन दीजिए ना कोई प्लीज। पेन, थैंक यू। आपके पास है? हाँ बोलिए माता जी। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों का दोष पूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। देख लीजिए अनुवाद समझ में आया। तात्पर्य। वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक कर्म हैं जिनके विषय में मतभेद है। उदाहरणार्थ यह कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है, फिर भी कुछ का मत है कि पशु हत्या पुण्यार्थ निषिद्ध है। यद्यपि वैदिक साहित्य में पशु की बद्ध संस्कृति हुई है, लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता है। यह बलि पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए होती है। कभी कभी यज्ञ में मारे गए पशु को नवीन जीवन पशु की प्राप्ति होती है, जो कभी वह पशु को तत्क्षण मनुष्य योनि को प्राप्त किया जाता है। लेकिन इस समय उसके बाद फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप होने से क्या करता है मालूम है? हाँ मालूम है ना। तो पशु को मारता है तो उसका एलिवेशन होता है, उसको मनुष्य शरीर मिलता है। नहीं तो हो सकता है रोटेशन वो स्टेप बाय स्टेप निकलता है, वो डायरेक्ट उसको प्रमोशन मिल जाता है मनुष्य शरीर में। प्लस यूजुअली बूढ़ा पशु को मारा यज्ञ में, जैसे
यज्ञ में कभी कभी पशु को आहुति दिया जाता है, तो बूढ़ा पशु को दिया जाता है जो बीमार है, इससे अच्छा उसको नया शरीर मिल जाए। और कोई भी उसको खाता नहीं था, आहुति देने के बाद ऐसे कोई नहीं खाता था, खाने के लिए नहीं करता था, तो हायर इंटेंशन के लिए किया जाता था। आगे, लेकिन इस संबंध में मनीषियों के मतभेद है। कुछ का कहना है कि पशु हत्या नहीं की जानी चाहिए, और कुछ कहते हैं कि निर्विशेष यज्ञ बलि के लिए यह शुभ है। अब यज्ञ कर्म के विषय विभिन्न मतों के स्पष्टीकरण भगवान स्वयं कह रहे हैं। निश्चार्यं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सम्मत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तिते कीर्तित। बहुत मन देकर श्रवण कीजिए, बहुत मन देकर कि हर एक चीज समझ में आए। अनुवाद। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरी निर्णय सुनो। हे नर शार्दूल, शास्त्रों में त्याग की 3 तरह का बताया गया है। तात्पर्य। यद्यपि त्याग के विषय में विभिन्न प्रकार के मत हैं, लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं, जिसे अंतिम माना जाना चाहिए। निसंदेह एक सेकंड, कौन चिल्ला रहा है? आगे। निसंदेह सारे वेद भगवान द्वारा प्रदत्त विभिन्न विधान नियम है। यहाँ पर भगवान साक्षात उपस्थित है, अतः उनके वचनों को अंतिम मान लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुण में से जिस गुण में त्याग किया जाता है, उसके अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए। ठीक है, तो अभी सतोगुणी त्याग, रजोगुणी त्याग, तमोगुणी त्याग आएगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ गुणास, मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। अगला श्लोक 5। यज्ञदान तप कर्म न त्याजं कार्यम एव तत् यज्ञदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणां। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें आवश्यक संपन्न करना चाहिए। निसंदेह लेकिन क्या करना चाहिए? शुद्ध सात्विक यज्ञ करना चाहिए, शुद्ध सात्विक दान करना चाहिए, शुद्ध सात्विक तपस्या करना चाहिए, यही आएगा। ठीक है, 3 प्रकार का बताएंगे, बोलेगा ये सबसे बेस्ट है, ये सबसे, ये तीनों चीज करना चाहिए। यज्ञ तो हम लोग क्या करते हैं? शुद्ध सात्विक यज्ञ क्या है? नाम संकीर्तन, यस, संकीर्तन यज्ञ। शुद्ध सात्विक दान क्या है? प्रचार, भगवत तत्व प्रचार, भगवत नाम का प्रचार। शुद्ध सात्विक त्याग क्या है? या ऑस्टेरिटी है। तपस्या क्या है? मन की तपस्या है। मन कर्मणा, उसमें भी 3, कर्मणा मनसा वाचा। वाणी की तपस्या क्या है? भगवान का प्रसाद लेना, भगवान का नाम जाप करना। मन का तपस्या क्या है? भगवान के बारे में ही सोचना, मन मना भोगो मत भक्तो। और कर्म क्या है? डिवोशनल सर्विस, भगवान का सेवा करना। ठीक है, ये 3 श्रेष्ठ। यस। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। उसीलिए ये सब त्याग नहीं करना चाहिए, ये सब करना चाहिए, लेकिन गुण के हिसाब से, सबसे श्रेष्ठ वाला गुण को ये सब करना चाहिए। तात्पर्य। योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार पवित्र कर्म है। उदाहरणार्थ विवाह उत्सव एक यज्ञ माना जाता है। यह विवाह यज्ञ कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसे अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर सन्यास ग्रहण कर लिया है, विवाह उत्सव को प्रोत्साहन दे? भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ को मानव कल्याण के लिए हो, उसका कभी भी परित्याग न करे। विवाह यज्ञ मानव मन को नियमित करने के लिए है, इसलिए आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह शांत बन सके। सन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह यज्ञ को संस्तुति अधिकांश मनुष्य के लिए करे। हाँ, तो शांत बन सके, नहीं तो मन जितना स्त्री को देखेगा काम इच्छा से उनको डिस्टर्ब करेगा। तो उनको शांत करने के लिए एक से संतुष्ट रहो, उन्हीं में फोकस करो।
तो बिकॉज साधारण तो अभी बोला मैक्सिमम ऐसा ही केसेस है, इसलिए गृहस्थ आश्रम समाज में कितना है, 99.99% गृहस्थ है ना। यस, आगे। सन्यासियों को चाहिए कि स्त्रियों का संग न करें, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो व्यक्ति अभी जीवन के निम्न अवस्थाओं में है, अर्थात जो तरुण है, वह विवाह यज्ञ में पत्नी न स्वीकार करे। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए है, अतएव निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञ का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दान हृदय की शुद्धि संस्कार के लिए है। यदि दान सुपात्र को दिया जाता है तो इससे आध्यात्मिक जीवन की प्रगति होती है, जैसे कि पहले वर्णन किया जा चुका है। 6 नंबर श्लोक, ये सब जनरल श्लोक है, लेकिन स्पेसिफिक श्लोक आएगा दान का, सतोगुण तमोगुण रजोगुण ऐसे सबका आगे भी आया है। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा पत्प्रफलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। माता जी नेक्स्ट, थोड़ा जोर से पढ़िए, नहीं तो ना ये रिकॉर्डिंग में कुछ आएगा नहीं। बहुत बाबू लोग क्लास में नहीं आते, उन लोग घर ही बैठ बैठ के क्लास सुनता है, ठीक है। उन लोग के कल्याण के लिए थोड़ा जोर से पढ़िए, नहीं तो कुछ सुनाई नहीं देगा हम लोगों को। हरे कृष्णा। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करनी चाहिए। हे पितापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए हैं, उनका परित्याग करना चाहिए। लेकिन जिन यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो और जो आध्यात्मिक स्तर तक उठाने वाले हो, उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। जिस किसी वस्तु से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सके, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी यह कहा गया है कि जिस कार्य से भगवत भक्ति का लाभ हो, उसे स्वीकार करना चाहिए। यही धर्म की सर्वोच्च कसौटी है। भगवत भक्त को ऐसे किसी भी कर्म, यज्ञ या दान को स्वीकार करना चाहिए जो भगवत भक्ति करने में सहायक हो। अगला श्लोक 7 नंबर, कोई भी प्रश्न हो पूछेगा। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपाद्यते मोहतस्य परित्यागस् तामसा परिकीर्तित। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है, तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। तो जैसे अर्जुन का निर्देशित क्या है, वो क्षत्रिय है, उसको युद्ध करना चाहिए, अपना प्रजा को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए, अन्याय को संहार करना चाहिए, तो उससे कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है, उसे अवश्य ही त्याग दे, लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो, यथा भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, उनकी संस्तुति की जाती है। कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। इसी प्रकार अपने शिष्य की कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है। यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है, तो यह समझना चाहिए कि वह तमोगुण के अधीन है। तो श्रील प्रभुपाद ने भी अपना भक्त लोग का विवाह खुद कराया है। ऐसा नहीं कि वो पुरोहित हो गया प्रभुपाद, ऐसा नहीं है, लेकिन इससे शिक्षा दे कैसे युक्त रहकर भी भगवान का सेवा, भक्तों का सेवा कर सकता है। किसी का कोई प्रश्न है? अगला श्लोक 8 नंबर, दुखम नित्येव यत्कर्म
काय क्लेश भयात् त्यजेत् शकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। तो पहला वाला 7 नंबर वाला कैसे क्यों त्यागा? मोह से त्यागा। वो क्या है? तमोगुण में है। और ये क्यों त्यागा? शारीरिक कष्ट होगा उसलिए त्याग दिया। तो ये क्या है? क्या त्याग हुआ इसका? नहीं, रजोगुण त्याग। तात्पर्य जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, उसे इस भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है। यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावनामृत में लगाता है, या यदि कोई प्रातःकाल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करता है, तो उसे चाहिए कि वह डर कर या यह सोच कर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद हैं, उन्हें त्यागे नहीं। लोगों ये लाइन नहीं समझ में है मतलब। हाँ, तो सोचिए सुबह उठकर कोई भगवान का नाम जप करेगा, लेकिन अरे कौन ठंड में उठेगा, छोड़ दो बाद में, मंगल आरती नहीं करेंगे तो क्या जाएगा। तो ऐसा तो ये सब राजसिक त्याग है कि शरीर का डिस्कम्फर्ट के लिए आप ये सब छोड़ दे रहे हैं। यही है, सिंपल। ऐसा त्याग राजसी होता है। राजसी कर्म का फल सदैव दुखद होता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिलता। राजसी मतलब रजोगुण। रजोगुणी त्याग शारीरिक आलसा के वजह से त्याग करते हैं। कोई क्या फल की इच्छा रखे करता है? हाँ, आता हम लोग भी त्याग करते हैं, ये 4 नियमों का पालन करते, कितना सब क्यों? प्रगति के लिए ना, भक्ति प्रगति के लिए। तो त्याग होना चाहिए आध्यात्मिक प्रगति के लिए, भौतिक प्रगति के लिए त्याग नहीं कोई दरकार है। ठीक है, त्याग तो होना चाहिए। ये तीनों ही दरकार है। भगवान ने बोला 3 क्या क्या चीज? दान, त्याग और क्या था पहला? सैक्रिफाइस, यानी यज्ञ। यज्ञ, दान, त्याग तीनों होना चाहिए। अगला श्लोक कितना? 9। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग सात्विको मतः। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। करणीय समझ कर करता नहीं, करना चाहिए। सुबह उठकर भगवान का नाम जप करना चाहिए, मंगला आरती करना चाहिए, ठाकुर जी को भोग निवेदन करके भोजन ग्रहण करना चाहिए, करना चाहिए हमको। ऐसे नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। उसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कारखाने में कार्य करता है, वह न तो कारखाने के लिए कार्य से अपने को जोड़ता है, न ही कारखाने के श्रमिक से। वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है, और जब वह इसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है, तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है। हाँ, तो इसीलिए कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कभी बाहर के लोग बोल सकते देखो ये भी तो भौतिक व्यक्ति जैसे कार्य कर रहे हैं। नहीं, वो वैष्णव परिवार पालन कर रहा है, वो खुद भक्त है। वो जो भी 10-12 घंटा जो ऑफिस में दे रहा है, वो जो पैसा उससे मिलता है उनको, उससे वो परिवार पालते हैं जो वैष्णव है। तो उसको भौतिक नहीं समझना चाहिए, और ना ही वो व्यक्ति को वो सब त्यागना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, ये भी वर्णाश्रम स्तर पे है। लेकिन फिर भगवान बाद में बोलेगा सर्वधर्मान परित्यज्य, इंक्लूडिंग वर्णाश्रम धर्म को भी परित्यज करो। 24 घंटा भजन कीर्तन करना चाहिए, 24 घंटा मन मना भगवान भक्त होना चाहिए। दैट इज हाईएस्ट। उससे थोड़ा निम्न क्या ठीक है, रहे दो पैर में ना, वो भी बैलेंस करो, ये भी बैलेंस करो। इनफैक्ट वही मैक्सिमम हम लोग सिखाते हैं इस्कॉन में, कैसे आश्रम में रहकर भी भक्ति कर सकते हैं। वही बोलते हैं ना।
हाँ। तो हमारे द्वारा वो माता जी देव की माता जी, तो शी वाज सेइंग ऑन दिस सब्जेक्ट ओनली, तो बोले कि आप ग्रस्त में रहिए, आप भक्ति करिए, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू लीव योर होम। हाँ If you want pure bhakti, you have to come to Dham. You have to. Otherwise, elevation नहीं होगा, because संसारिक में आप कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं। जब तक एक समय आएगा जब आपके बच्चे बड़े हो जाएं, हाँ। you should leave. हाँ कम टू धाम, आई डोंट नो, कम टू धाम, धाम शुड बी लाइक बीच बीच में रिजुविनेट करने के लिए, अपना भक्ति को थोड़ा स्पीड अप करने के लिए, क्योंकि धाम वास उस समय होना चाहिए जब शरीर कोई काम का ना हो। अदरवाइज कलिकता में रहकर ऐसे ऐसे जल जगत में रहकर यहाँ प्रचार का एक्चुअली स्कोप है। आप वृंदावन जाकर किनको प्रचार कीजिएगा, ऑनलाइन ही कर पाएंगे, ऑफलाइन किनको कीजिएगा, बोलिए सब तो उधर भक्ति है आसपास, डायना बाया आगे पीछे। और या वेरी नाइस पॉइंट कि एक समय आएगा जो सब कुछ त्याग करो, इसीलिए लेकिन वो सडन नहीं होना चाहिए, वो मोमेंटम लेते वक्त वो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। जैसे क्या उदाहरण दो, लाइक हेलीकॉप्टर जैसा नहीं होना चाहिए। जैसे हेलीकॉप्टर ग्राउंड जीरो में है, उसको टेक ऑफ करना है, क्या करेगा, उधर से ही गड़ 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 उठ सकता है ना, वैसे नहीं होना चाहिए। ये एरोप्लेन जैसा त्याग होना चाहिए। एरोप्लेन क्या, आप देखे होंगे, एरोप्लेन पहले 350 किलोमीटर स्पीड रनवे में वो अपने आप को अर्जन करता है, उसके लिए उसको घूमना पड़ता है, यहाँ वहाँ 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 जाकर रनवे में जाकर चलते 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 जब वो बहुत देर चलता है, 350 उठा लेता है, फिर आस्ते करके मुंह ऊपर कर देता है ना। तो वैसे ही व्यक्ति को बहुत साल भजन कीर्तन अपने आश्रम में रहकर करते 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 वो समय आ जाएगा, उसको वो क्लिक हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि यू हैव टू वेट फॉर 50 बिकॉज शास्त्र ने 50 बोला। अगर आपका स्थान काल पात्र एकदम सुलभ है, देन व्हाई विल यू वेट। ओके, अगला श्लोक 10 नंबर, करेक्ट 10 है ना। न द्वेष्टि अकुशलं कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सात्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषयों में सदैव संशय नहीं रहता। हैज नो डाउट। अशुभ कर्म से ना लाइक कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको, शुभ और कर्म कोई भी शुभ हो शुभ हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनको। घर में कोई क्या अशुभ कार्य हो रहा है, कोई पूजा यज्ञ उस या समाज में क्या हो, उससे कोई उनको कुछ प्रभावित नहीं होता है। तात्पर्य कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या सतोगुणी व्यक्ति न तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है न अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से। वह उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय पे बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। ऐसे व्यक्ति को जो अध्यात्म को प्राप्त है सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए। सबसे अच्छा उदाहरण लगा जराभरत को राजा का सैनिक, भाई भाई तुम इधर आओ, उठाओ इसको। वो क्या किया, आया उठा लिया। कुछ प्रश्न पूछा कि कितना टाका मिलेगा, कौन है, क्यों उठाओ, कुछ नहीं, ठीक है ओके फाइन, हाँ ऐसे करके नो एकदम। लेकिन उनको जब सही समय मिला, सही मौका मिला, 2-4 प्रवचन का श्लोक दिया और राजा को भक्त बना दिया, रघुगण को, है ना। ऐसा है भक्त, वो उतना भौतिक कार्य के लिए उतना फंस नहीं जाएगा उस चीज़ में। वो करेगा भी तो अनासक्त से करेगा। जैसे सोचिए कोई नौकरी कर रहा है भक्त, अनासक्त से करेगा, ठीक है हमको करना है, पैसा दरकार है, ठीक है। कल अगर सोचिए प्रमोशन नहीं मिला तो प्रमोशन हमको नहीं दिया, ऐसे रहेगा नहीं, ठीक है नहीं मिला भगवान का शायद ही अच्छा बोल के आगे बढ़ेगा, है ना। और बाकी सब जिनको प्रमोशन नहीं मिला उड़ते रहेगा। जैसे आप लोग को मालूम होगा, जब एक बार शायद 2010 या 11 में एक बार स्टॉक मार्केट थाप करके गिर गया था, एक रातों रात बॉम्बे में कम से कम कितना बहुत लोग सुसाइड कर लिए, जितना भी स्टॉक ब्रोकिंग जो ब्रोकर्स था। लेकिन उनमें से बहुत लोग भक्त भी था, उन लोग इस चीज़ को आराम से सहन कर लिया, ये सोच करके भगवान का इच्छा है, जरूर कुछ अच्छा सोचा होगा भगवान। तो यही है निष्क्रिय कर्म फल से वो उसको कुछ लेना देना नहीं होता है। जो है वो सो
लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो ही डजंट गिव हिज बेस्ट। राधेश्याम प्रभु हमेशा ही बोलते गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। यू डू योर बेस्ट, लेकिन फल से आप कुछ आसक्त मत रखना। यू डोंट थिंक जो आपने अच्छा दिया उसी लिए सबसे अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। अगर सबसे परिश्रम का फल, जो ज़्यादा परिश्रम कर सबसे ज़्यादा मिलेगा फल, अगर यही होता तो सबसे ज़्यादा धनी तो रिक्शा वाला और ऑटो वाला होता है, ठीक ना, कुली वुली जो कितना परिश्रम कर रहा है, लेकिन वैसे होता है क्या? नहीं। इसीलिए डू योर बेस्ट, जब तक भौतिक कार्य जो भी करें गिव योर बेस्ट बट डोंट लीव द रेस्ट। या तो एक बार प्रभुपाद जी को जैसे ऐसे भी सुना गया था, प्रभुपाद जी से प्रवचन कर रहे थे तो उन्हें कोई भक्त आकर धीरे से बोला कि कुछ उनका लॉस हो गया था कुछ, तो फिर भी वो वहाँ से उठे नहीं, अपना प्रवचन करते गए, क्योंकि वो जानते थे कि सब जो होता है भगवान की इच्छा से। कुछ बनवाए थे, कुछ लॉस हो गया था, कुछ गिर गया। यस, अभी कितना नंबर श्लोक है? 11। नहीं देह वृत्य भृत साख्यम त्याक्तुं कर्मान् शेषत यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। हाँ, कर्म को त्याग करना असंभव है, कुछ कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा, बाजार करना ही पड़ेगा। आप बोलेंगे छी भौतिक कार्य है, हम नहीं करेंगे बाजार, तो लोग खाएगा क्या, घर में क्या पकेगा, तो वैसे आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन कर्म फल को त्याग करने के लिए बोल रहे हैं। डोंट, कर्म फल और कर्म में फर्क मालूम है ना? कर्म फल को त्याग यानी उस पर ज़्यादा आसक्त मत हुई, उसमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, जो आएगा उसको स्वीकार कीजिए और उस फल को भगवान के सेवा में लगाइए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसका मतलब क्या पूरा जो सैलरी है सब डोनेशन बॉक्स में डालना है? नो, ऐसा नहीं बोलेंगे। कुछ कुछ डाल सकते हैं आप, कुछ कुछ अपना परिवार पाल कर सकते हैं। पालन में जैसे बताया आपका वैष्णव परिवार है, परिवार में सब भक्त हैं, तो वो भी डिवोशनल सर्विस है ना, आप वैष्णव को पाल रहे आपका उपर्जित धन से। यस, आगे भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। अतएव जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं तथा जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है वही वास्तविक त्यागी है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अनेक सदस्य हैं जो अपने अपने कार्यकलापों, कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं और वे जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान दे देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी है और वे सन्यास में स्थित होते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन के लिए किया जाए। तो हो सकता है वो गृहस्थ आश्रम में, लेकिन वो असली सन्यासी है क्योंकि वो अपने कर्मणा मनसा वाचा सब भगवान को त्याग दिया, वो असली सन्यासी है। मणिभूषण प्रभु आगे बैठिए ना, आगे आगे आ जाइए, आगे खाली क्यों से आगे बैठिए। या ओके, কালীপতি প্রভু ওইটার ব্যবস্থা করুন। আমার শুধু মনে হচ্ছে যখন তখন ফোন আসবে আর পুরো হাঁটাতে বলবে, একলা করতেও হবে না, একটা লোক সঠিক লোককে ধরুন, পুরোনোটা খুলতে হবে, কারণ কি এনি টাইম হি উইল কল বিকজ চোখে লাগছে জিনিসটা। পুরোনোটা খুলে বা কাউকে দেখুন না, কাউকে জোগাড় করতে পারেন কিছু। একবার মানে জিনিসটা চোখে লাগছে, না না যা ছাপানো বড় হয়ে গেছে, তা ওটা সেলোটেপ দিয়ে নাহলে নাহলে না না পিছনের গুলো সাইডের গুলো। ওকে, কাহা थे हम लोग? উনি বলেছিলেন না সেলোটেপ দিয়ে আটকে রাখতে, নাহলে ওরে कितना 12 नंबर। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणा फलं भवत्यात्यागिनं प्रीत्य न तु सन्यासिनं क्वचित्। जो
त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, अनिच्छित तथा मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। इच्छित अनिच्छित, जो इच्छित जो उनका डिजायर है हाँ वो सब मिलेगा। जो मांसाहार करना चाहता है वैसे शरीर मिलेगा। अनिच्छित कोई पिटाई जाता है नहीं, तो अनिच्छित फल भी मिलेगा यमलोक में जाकर, दोनों ही मिलेगा। तात्पर्य जो कृष्ण भावना में व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वह सदैव मुक्त रहता है। अतएव उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि कर्म फल है ही नहीं, व्यक्ति का कुछ कर्म फल है ही नहीं। थोड़ा बहुत जो जो कर्म करना पड़ता है हर भक्त को वो तो भक्ति में ही आता है। हालांकि भौतिक दिखता है लेकिन भक्ति में आता है। उसका एकदम 100% मटेरियल एक्टिविटीज डिवोटी का कुछ होता ही नहीं है। अगला श्लोक 13। पंचेतानि महाबाहो करणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। हे महाबाहो। नेक्स्ट पढ़िए पढ़िए पंकज प्रभु पढ़िए, लक्ष्मी प्रभु पढ़िए। स्विच ऑन करिए, हरे कृष्ण। स्विच ऑन मत हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हे महाभाव अर्जुन। আস্তে আস্তে একদম এক একটা ওয়ার্ড में हे महाभाव बाहो अर्जुन ऐसे। हे महाभाव अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की वृद्धि के लिए 5 कारण के हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। तात्पर्य यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ ना कुछ फल होता है, तो फिर यह कैसे संभव है कि कृष्ण भावना मय व्यक्ति के कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता है। समझ में आया प्रश्न? तो सुख दुख नहीं भोगना पड़ता, भोगना तो पड़ता है। हाँ, तो कृष्ण भावनामृत भक्त सुख दुख नहीं भोगता है क्योंकि उसका कोई कर्म रहता ही नहीं है। उसका भौतिक कर्म भी आध्यात्मिक हो जाता है। वही तो मैं समझाया थोड़ा आगे। तो उसका जीवन में क्या समस्या नहीं आती? हाँ, वो तो अगर प्योर जो डिवोटी है आमतौर से तो भगवान के भक्त धाम में चला जाएगा। अगर जो इम्प्योर भक्त है जो जड़ जगत में है वो तो अपना पूर्व कार्य का फल भोगेगा। लेकिन जो शुद्ध भक्त है उसका तो कोई कर्म है ही नहीं, तो कर्म फल भी नहीं होगा, वो तो भगवान के धाम चला जाएगा। ठीक है, भगवान के धाम जाकर भी उसका पिटाई होगा क्या? कर्म फल भोग करेगा क्या? नहीं, कुछ है ही नहीं। जीरो करके तो बैलेंस, पूरा कर्म फल का बैलेंस जीरो करके जाना है। यानी कोई पायस एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए, कोई इनपायस एक्टिविटी, पाप फल भी नहीं, पाप कार्य भी नहीं होगा और उसका पुण्य कार्य का भी बैलेंस नहीं होगा, तो वो व्यक्ति तो यहाँ रहेगा नहीं। अगर कोई पाप और पुण्य दोनों को क्षय कर दिया तो वो तो फिर भगवान के धाम चला ही गया। बुझे गए लो? बुझे गए लो? तो दोनों को देयर शुड बी जीरो पायस एक्टिविटीज एंड देयर शुड बी जीरो इम्पायस या सिंफुल एक्टिविटीज। 3 प्रकार के एक्टिविटीज होते हैं, पायस, इम्पायस और डिवोशनल, स्पिरिचुअल। तो पायस इम्पायस का पूरा जीरो बैलेंस होना चाहिए। जैसे मैं एक बार उदाहरण दिया था ना कि श्रील प्रभुपाद एक बार यमुना के तट पर मालिश करा रहा था और फिर प्रवचन में क्या बताया प्रभुपाद कि गंगा में स्नान करने से समस्त पाप चला जाता है। वेरी गुड। फिर बोला यमुना में स्नान करने से समस्त पुण्य चला जाता है। ये सुनकर क्या किया, कुछ भक्त लोग जो स्विमिंग कर रहा था यमुना में तुरंत उठ गया। तो प्रभुपाद बोला व्हाट हैपेंड? बोला आपने बोला कि यमुना में स्नान करने से बहुत पुण्य चले, हम लोग पुण्य किए। तो अच्छा है, तो पुण्य चला नहीं जाएगा तो उसको भोग करने के लिए स्वर्ग में जाना पड़ेगा, उधर सुमरस अप्सरा करेगा, पाप हो जाएगा कहाँ कुछ उससे अच्छा पुण्य फल पूरा जीरो हो जाए। अच्छा चीज करने जाएंगे और गड़बड़ चीज हो जाएगा, है ना? तो इससे अच्छा सब जीरो हो जाए, सिर्फ भक्ति। या
कहाँ है हम लोग? 13 कंटिन्यू प्रभु। बीच में भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण यह दिखाने के लिए देते हैं कि यह किस प्रकार संभव है। वे कहते हैं कि समस्त कर्म का 5 कारण होते हैं, अतएव किसी कर्म में सफलता के लिए इन 5 कारण को विचार करना होगा। हाँ, कुछ भी कार्य के लिए 5 थिंग्स आर स्थान, काल, पात्र, 4 नंबर दिखे और 5 नंबर भगवान का सैंक्शन। ओके, सोचिए आपको यहाँ क्लास में आना है तो एवरीथिंग, इसके लिए भी 5 चीज जरूरी है। स्थान, काल, पात्र रेडी होना चाहिए, स्थान, प्लेस, समय भी सही समय, सब कुछ, और लास्ट में भगवान का अनुमति। नहीं तो सब कुछ ठीक है लेकिन रास्ते में कहीं जाम फंस गए एक्सेट्रा। आगे साक्ष्य का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ और वेदांत अग्रणी आचार्य द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। यहाँ तक कि शंकर भी वेदांत सूत्रों को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। अतः ऐसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए। चरम नियंत्रण परमात्मा में निहित है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सर्वसचाहंति सन्निविष्ट। वे प्रत्येक व्यक्ति को उससे पूर्व कर्म का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं और जो कृष्ण भावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार किए जाते हैं, उनका फल तो इस जीवन में न ही मृत्यु के पश्चात मिलता है। ठीक है, कृष्ण भक्ति का कार्य, उसमें कोई ना ही कुछ पिटाई मिलेगा ना ही कुछ मिठाई मिलेगा, कुछ नहीं, वो डायरेक्ट भक्ति पॉइंट्स मिलेगा उसको। ठीक है, ना इस जीवन में ना बाद में जीवन में, कभी नहीं, कुछ नहीं होगा। समझ में आया? देखिए कुछ भी चीज समझ नहीं आया अनुवाद में तो तात्पर्य में पूछिए। प्रभु जी 5 कारण क्या क्या बताया? स्थान, हाँ, यहाँ दिया नहीं, हमको चौथा वाला याद नहीं आ रहा है। स्थान, काल, पात्र, चौथा वाला याद नहीं आ रहा है, 5वां है भगवान का अनुमति। प्रभु ये योग्य क्या है? जैसे पर्सन को व्यक्ति करने वाला, फिर जगह, स्थान हो गया, स्थान, इंस्ट्रूमेंट, माध्यम, फिर मेहनत, प्रयास। अगला श्लोक में है। अगला श्लोक में, वेरी गुड। ओके, अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथक् विधम् विविधश्च पृथक् चेष्ट देवीं चैवात्र पंचमां। नेक्स्ट अभिष्णु। कर्म का स्थान, शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रिया, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है। तात्पर्य, अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है जिससे कर्म फल होता है, अतएव यह कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता तथा करता है, इसका उल्लेख श्रुति में है। ऐसा ही दृष्टा स्वनष्टा, प्रश्न उपनिषद 4.9। वेदांत में भी गो अतएव 2.3.18 तथा कर्ता शास्त्रार्थवत्वात् श्लोकों से इसकी पुष्टि होती है। कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है, अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावनामय होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से बद्धता नहीं। जो पूर्ण कृष्ण भावनामय है, वे अनंत अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है। देखिए सत्या माता जी कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो क्या क्या 5 चीज है? अनुवाद से फिर से एक बार पढ़िए। कर्म का स्थान यानी शरीर, कर्ता,
विभिन्न इंद्रिय, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा। परमात्मा माने परमात्मा का सैंक्शन, हाँ, लेकिन परमात्मा माने परमात्मा का अनुमति, उसे वो कार्य हो पाएगा। अगला श्लोक 15। शरीरावान मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नर न्यायं वा विपरीतं वा पंचेते तस्य हेतवः। कंटिन्यू करो। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। तात्पर्य, इस श्लोक में न्याय, उचित तथा विपरीत, अनुचित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्त्रों में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य में शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है। किंतु जो भी कर्म किया जाता है उसकी पूर्णता के लिए इन 5 कारणों की आवश्यकता पड़ती है। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मनं केवलं तुतय पश्यत कृत बुद्धित्वं न स पश्यति दुर्मति। अतएव जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठा है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रिया भौतिक कारण है, लेकिन अंतिम मुख्य कारण तो स्वयं भगवान है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि केवल 4 भौतिक कारणों को ही न देखे, अपितु परम साक्षात कारण को भी देखे। जो परमेश्वर को नहीं देखता वह अपने आप को ही कर्ता मानता है। यानी मैं अपना शक्ति से, बुद्धि से इस वर्षा को उठाया, ये नहीं देख पा रहे कि इसके पीछे भगवान का अनुमति भी है। 17 नंबर श्लोक। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिरस्य न लिप्यते अथवापि स इमं लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता, ना ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। समझ में आ रहा है आपको कि कृष्ण क्यों अर्जुन को ये बात बता रहे? तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परमात्मा के निर्देशों पर विचार नहीं किया था। भीतर माने परमात्मा, बाहर माने साक्षात सामने कृष्ण खड़े हैं। यदि कोई यह ना जाने कि कोई परम निर्देश भी है तो वह कर्म क्यों करे? लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में, अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता, ना ही वह कभी ऐसे वध के फल भोगता है। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है तो उसको दंडित नहीं किया जाता, लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है। क्लियर है? अगला श्लोक। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कारणं कर्म कर्तेति
त्रिविध कर्म संग्रह। यस। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीन कर्मों को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रिया, कर्म तथा कर्ता ये तीन कर्मों के संघटक हैं। तात्पर्य, दैनिक कार्य के लिए तीन प्रकार की प्रेरणाएं हैं: ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। कर्म का उपकरण, स्वयं कर्म तथा कर्ता ये तीनों कर्म के संघटक कहलाते हैं। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए कर्म किसी कर्म में ही तत्व रहते हैं। कर्म करने के पूर्व कुछ न कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। इसके बाद वह क्रिया हरे कृष्णा, सब ध्यान से सुनिए। इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण अगर नींद करता आ रहा है है। तो खड़ा हो जाइए, बुक लेकर, कोई दिक्कत नहीं है, खड़ा होकर श्रवण कीजिए। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसे मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है, जिसे प्रेरणा कहते हैं। और यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के आदेश से, एक सी होती है। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रियों की सहायता से, जिनमें मन भी सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संघटकों को कर्म संग्रह कहा जाता है। ये सब कुछ होने से फिर काम कार्य होता है। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदता रोचते गुणसंख्याने याथवाश्रेणुतन्यपि। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। तात्पर्य, 14वें अध्याय में प्रकृति के तीन गुणों का विस्तार से वर्णन हो चुका है। उस अध्याय में कहा गया था कि सतोगुण प्रकाशक होता है, रजोगुण भौतिकवादी तथा तमोगुण आलस्य तथा प्रमाद का प्रेरक होता है। प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी हैं, वे मुक्ति के साधन नहीं है। यहाँ तक कि सतोगुण में भी मनुष्य बद्ध रहता है। 17वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के मनुष्यों द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर की जाने वाली विभिन्न प्रकार की पूजा का वर्णन किया गया। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे तीनों गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान, कर्ता तथा कर्म के विषय में बताना चाहते हैं। सर्वभूतेषु येनैकं भवान् अव्ययम् इक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। यस, पढ़िए सतवा माता जी। ठीक है, अभी सात्विक ज्ञान के बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, देखिए। जिस ज्ञान से अत्यंत साउंड नहीं आ रहा है ठीक से। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। तात्पर्य, जो व्यक्ति हर जीवों में, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो या पशु हो या जल जंतु अथवा पौधे हो, एक ही आत्मा को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त तो रहता है। समस्त जीवों में एक ही परमात्मा है, यद्यपि पुण्य कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न है। जैसे कि 7वें अध्याय में वर्णन हुआ है, प्रत्येक जीव में जीवनी शक्ति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की प्रकृति के कारण होती है। उस जीवनी शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन है। हरे कृष्ण। परा प्रकृति यानी परमात्मा। तो हर एक जीव को देखकर परमात्मा किनको किनको याद आता है? ऐसे बाहर दूसरी मच्छर देख रहा है, मच्छर को डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन नहीं, इसमें भी भगवान परमात्मा रूप में है, तो मानना ठीक नहीं रहेगा। हाँ, फिर बाहर कुकुर देख रहे हैं, अरे क्या डिस्टर्ब कर रहा है, धक्का मार, लात मार दो, नहीं, ये इसमें भी परमात्मा भगवान का रूप है। ऐसे करके हम लोग किनका ऐसा हो रहा है?
वेरी नाइस। हाँ, होना चाहिए ऐसे, ये देखकर कृष्ण याद आना चाहिए, हर एक वस्तु देखकर याद आना चाहिए कि इसमें अनु रूप में भगवान, अनु इसके शक्ति रूप में भगवान इस अनु में है। पार नहीं बनना चाहिए, हाँ, पार से नहीं बनना चाहिए, पैर से, हाँ वो, हाँ तो हाँ, और वस्तु को देखकर भगवान याद आना चाहिए, व्यक्ति को देखकर भगवान याद आना चाहिए, इनमें भगवान परमात्मा रूप में है। हाँ, पशु लोग को भी देखिए याद नहीं तो व्यक्ति में आता है ना वो, पशु व्यक्ति में आता है, नहीं आता है? व्यक्ति में नहीं आता है, फिर भी तो व्यक्ति में आता है तो नहीं, पशु व्यक्ति में नहीं आता है क्या? पर्सन भगवान का अंश, मतलब जैसे उसमें भी तो आत्मा है ना। पशु व्यक्ति में आता है या वस्तु में आता है? व्यक्ति में आता है। हाँ, तो उसको देख के याद आना चाहिए, भगवान याद आना चाहिए कि इनमें भी भगवान परमात्मा रूप में निवास कर रहे हैं। प्रभु बट इट सेड ना कि डॉग फिजिकल बॉडी, मतलब कि यू शुडंट बी गेटिंग क्लोज टू द डॉग। नॉट एट ऑल। हाँ, बट इज इट नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी? नो, नॉट एट ऑल। वेयर इज इट कॉन्ट्रैक्ट? आपको याद आना चाहिए कि भगवान इनमें विराजमान कर रहे हैं, और वैसे याद आना चाहिए आपको, तो असम्मान नहीं करना चाहिए, डॉग को कभी लात नहीं मारना चाहिए, कभी देखते बच्चे लोग लात मार के चला जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, फिर बहुत लोग तो डॉग के ऊपर कलर्स फेंक देता है होली में, कभी कभी पटाखा उसके सामने फेंक देता है, करता है ऐसे ना, वैसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये सब नहीं। हाँ, लेकिन डॉग को स्पर्श करने से शास्त्र में लिखा है शवस्त्र गंगा स्नान, अगर बाय चांस टच हो गया, मैंने आप कपड़ा खोलकर फिर स्नान करने, ऐसे नहीं, गो इमीडिएटली जंप इनटू द गैंजेस विद द क्लोथ्स, ऐसे लिखा है। मैंने कितना अपवित्र माना गया है कुकुर को स्पेशली। कभी-कभी ऑल्टर में कॉकरोचेस निकलता है तो उसको मारना क्या सही रहेगा? एकदम सही रहेगा। उसीलिए पेस्टिसाइड्स हम लोग ऑल्टर में यूज़ करते, किचन में यूज़ करते पेस्टिसाइड्स, वो पेस्ट कंट्रोल को बुलाकर सब होता है ट्रीटमेंट। क्यों? भगवान का सेवा में अगर कॉकरोच चले जाएंगे तो फिर वो तो अपवित्र माना जाएगा ना, तो वो सब करना पड़ता है थोड़ा। किचन में कभी-कभी मंदिर के किचन में बहुत तो पूरे के हाँ, तो चूहा हुआ उसके लिए वो गम किचन में करना पड़ेगा, नहीं तो देखिए, एक तो है आप साफ रखिए, जितना भी हो सके साफ रखिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आ रहा है तो सबको हरे कृष्ण, अब उसको कुछ कर नहीं सकते। मेरी डॉग को लेके ठंडा गति में देखे दया आ रहा है, वो लोग को भी ठंडा लगता होगा। हरे कृष्ण। एक भक्त श्रील प्रभुपाद के समय, वो सुबह सुबह उठकर एक पैकेट चीनी का दाना, सब जगह में चीनी रखता था, चीनी 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 चीनी। तो फिर प्रभुपाद ने उनको बोला, क्या हुआ, क्या कर रहे हो तुम इतना टाइम, अभी तक तुम्हारा जब हुआ नहीं हुआ? प्रभुपाद, मैं सब चीटियों को उद्धार करना चाहता हूँ, ये चीनी जो है मैंने भगवान को भोग लगाकर सबको सब मंदिर, क्या कर रहे हो तुम? पूरा मंदिर पूरा चीटियों से भर जाएगा। हाँ, क्या मूर्खता कर रहे हैं, सब उद्धार हो जाएगा, भगवान को भोग लगाया मैंने ये। तो वो भगवान पालन करता है। एक भजन आता है ना, जिसने जन्म दिया अन्न वस्त्र भी देवेगा, सब जिसने जन्म दिया है, आता है ऐसे भजन, बलिहारी बलिहारी देखो दशरथ नंदन राम की, उसमें आते ही जिसने जन्म दिया है वो अन्न वस्त्र देगा, जिनको जो दरकार है वो दे देगा। हाँ, नहीं तो हम लोग को लगेगा कि नहीं वो दे नहीं रहा है, अभी हमको ही कुछ करना पड़ेगा, हाँ, हमको ही मिनी भगवान बनना पड़ेगा, ऐसे सोच आ सकता है व्यक्ति को। तो एवरीबडी का, सबका सोच करके, अगर कोई कलकत्ता में कुकुर जन्म लिया है, उस कुकुर में देखिएगा ज़्यादा फर समझ रहे, लोम वोम नहीं होगा, भगवान ने उस हिसाब से उसको यहाँ जन्म दिया है। और जो सोचिए भूटान में जन्म लिया है, उसका ऑटोमेटिक उसमें स्वेटर आ गया, उसका शरीर में स्वेटर दे के भेजता है भगवान। क्यों ऐसा? तो भगवान को मालूम है किसको क्या दरकार है। भूटान में लोग तो देखने से, लोग बोलने से बोला, हम लोग बचपन से यही जन्म, हम लोग ऐसा ठंडा लगता ही नहीं। तो इसका तात्पर्य क्या? हम लोग को पक्का भी नहीं करना है, नहीं वो ठीक से इंजीनियरिंग ठीक से नहीं हुआ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एकदम इंजीनियरिंग में परफेक्शन है, ठीक है। हम लोग उसीलिए जन्म सार्थक करो परोपकार। हम लोग को क्या करना चाहिए? महाप्रभु के आदेश से पहले अपना फर्स्ट जन्म सार्थक करो, पहले खुद अच्छा भक्त बनिए, फिर दूसरों को अच्छा भक्त बनाइए, ऐसा महाप्रभु आदेश दिया। यस, अगला श्लोक कितना? 21। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानभावान् पृथग्विधान्
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राशि जानो। तो देखिए उसको तो मैंने यानी जो भौतिक आदमी है वो तो कुकुर के शरीर में कुकुर ही देखेगा, मच्छर के शरीर में मच्छर ही देखेगा, बिल्ली के शरीर में बिल्ली देखेगा, उसका तो उतना आध्यात्मिक ज्ञान है ही नहीं। तो ऊपर तो समझने बात सही, लेकिन तो जानना चाहिए उसमें परमात्मा है। हाँ। ये जानना चाहिए। हाँ। तो वो है नहीं, उसके राजसिक ज्ञान है उसका। यस, एज इट इज देखते हैं वो ज़्यादा, उसका उतना इसमें सोचिए सूर्य को देखते हैं तो सूर्य है, लेकिन जो भक्त है वो देखेगा सूर्य के अंदर में सूर्य देव है ना। तो जो साधारण व्यक्ति है उसके रजोगुण में जो है वो तो ऐसे देखेगा। तात्पर्य ये धारणा माइक बार बार बंद क्यों कर रहे हैं उसको? बंद नहीं करना, अपने आप हो रहा है, ये ऑन ऑफ करने से ही ठीक हो रहा है, ये अपने आप हो रहा है ये। हरे कृष्णा। ये धारणा है कि भौतिक शरीर में ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, राजसी ज्ञान है। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, क्योंकि उसमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है। अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा न रहे। शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं है। इस ज्ञान के अनुसार चेतना स्थायी है या यह कि पृथक आत्माएं नहीं होती। एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है और यह शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है, या यह कि इस शरीर के परे कोई विशेष जीव आत्मा या परमेश्वर आत्मा परमात्मा नहीं है। ये सब धारणाएं रजोगुणी से उत्पन्न होती है। क्लियर है हर एक धारणा? यत्तु कृष्ण वद एकस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम अर्थात वरह वद अल्पम च तत्तामसम् उदारतम। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहलाता है। तुच्छ कार्य में लिप्त रहता है। ठीक है, तात्पर्य पढ़ने के बाद मैं आप लोग से उदाहरण मांगूंगा। यस। सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है, क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदर्शों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। प्रभु बैटरी अच्छी बैटरी असुविधा पर पढ़ते रहिए आप, दुखी मत। उसके शास्त्रों के आदेश के अनुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती। उसके लिए धन ही ईश्वर है और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता। यह बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान तथा खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने का ज्ञान जैसा है। ऐसे ज्ञान को यहाँ पर तमो गुण से उत्पन्न बताया गया है। दूसरे शब्दों में इस शरीर के परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान लेकर आता है, जिस ज्ञान से लौकिक तर्क का चिंतन मनोधर्म द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा बात जन्म ले, वह राजसी है। और शरीर को सुख में बनाए रखने वाले ज्ञान को तामसी कहा जाता है। तो तामसी ज्ञान का क्या उदाहरण होगा? तो अपने शरीर के बारे में चिंता करेंगे, सिर्फ टाका के बारे में चिंता कर रहे हैं। फॉर मनी इज गॉड एंड नॉलेज मीन्स द सैटिस्फैक्शन ऑफ द बॉडी। शरीर को तृप्ति कैसे करे, शरीर को और अच्छा से कैसे इसको पैसा कमाकर इसको सुख दे, अपना शरीर को वही हाँ शरीर को सजाना है, बाइसेप ट्राइसेप एक्सेट्रा, उसी के बारे में सोच रहे हैं। वो तामसी ज्ञान में आ गया। अगला 23 नंबर, नियताम संग रहितम
आर्गादे द्वेषता कृतम अफला प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। जो कर्म नियमित है और जो आसक्त राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। ओके, अभी कर्म के बारे में आ रहे हैं। अभी तक क्या क्या चीज के बारे में हम लोग आलोचना कर रहे थे? तामसिक। तामसिक क्या? ज्ञान के बारे में। राजसिक, सात्विक और तामसिक ज्ञान के बारे में। अभी 23 नंबर श्लोक से क्या बारे में? कर्म के बारे में आलोचना हो रही है। सबसे पहले क्या? सात्विक कर्म के बारे में। फिर से पढ़िए अनुवाद। जो कर्म नियमित है और जो आसक्त राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। तात्पर्य? विभिन्न आश्रम तथा समाज के वर्णों के आधार पर शास्त्रों के संस्तुति परिवृत्तिपरक कर्म को अनासक्त भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकारों के बिना प्रेम घृणा भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के बिना कृष्ण भावना मृत किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। ठीक है, तो अच्छा ऐसे ही होना चाहिए हम लोग का कर्म। प्रभु जी, यहाँ पे जो सात्विक वृत्ति परक कर्म आया है वो किसको बोलते हैं? फिर से सेंटेंस पढ़िए। मतलब यहाँ विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णों के आधार पे शास्त्रों में संस्तुत वृत्ति परक कर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल अलग अलग आश्रमों का अलग अलग दिया गया है। जैसे जो वैश्य जाति है उसका क्या दिया गया? कृषि गोरक्षा वाणिज्य दिया गया है। जो ब्राह्मण उसका क्या दिया गया है? यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह। वो अपने वृत्ति के अनुसार वो किया, सबका बाउंड्री। हाँ, और प्लस कृष्ण भक्ति में वो भी दिया हुआ है। हाँ, तो अगर कोई कृषि गोरक्षा वाणिज्य कर रहा है अब लेकिन कृष्ण को केंद्र करके कर रहा है तो वो सात्विक होगा। इंद्र तृप्ति के लिए कर तो नहीं होगा। कृषि गोरक्षा के कर रहा है लेकिन मेन है कि उसको दूध बेचकर वो कैसे अपना इंद्र तृप्ति करेगा, नहीं, फिर नहीं होगा। ठीक है, तो शास्त्र के अनुमोदन प्लस कृष्ण भक्ति। उसीलिए वर्णाश्रम माने चतुर्वर्ण चतुराश्रम, लेकिन वर्णाश्रम कृष्ण द्वारा अनुमोदित है, भगवान ने दिया है वर्णाश्रम। तो इसीलिए एवरी चीज शुड बी कृष्ण केंद्रित। क्या वर्ण? 4 वर्ण क्या है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। 4 आश्रम क्या है? ब्रह्मचार्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। तो ये सब जो दिया गया है कृष्ण को केंद्र करके, ऐसे ही होना चाहिए। अगला श्लोक अभी राजसी आएगा। यत्तु कामे पुसुना कर्म सहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसं उदारतम। यस, नेक्स्ट पढ़िए माता जी। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। ओके, तो क्या क्या क्वालिटी है रजोगुणी कार्य का? फिर से बोलिए। जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त, तो अपने इच्छा के लिए उन्हें शास्त्र का अनुमोदन है या नहीं मालूम नहीं, अपने इच्छा के निमित्त और प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या बहुत प्रयास। अहंकार। देखिएगा रजोसी में बहुत प्रयास होता है। नहीं, हमको अभी इतना टका कमाना है, तो बहुत प्रयास कर रहा है उसके लिए। और मिथ्या अहंकार, पूरा मिथ्या अहंकार, क्योंकि हम अपना शरीर के लिए करेंगे ना वो, तो पूरा अहंकार ही अहंकार रहता है वो राजसिक कहलाता है। इससे पहले वाला में जैसे सात्विक का उसमें किस भावना में प्रेम करेगा, तो सात्विक और सात्विक में तो फर्क है। सात्विक को बहुत बार मोड ऑफ गुडनेस को शुद्ध सात्विक के रिप्लेसमेंट में कहा गया है। प्रभुपाद बहुत बार यूज करते हैं तात्पर्य में। जैसे देखिए, क्योंकि शुद्ध सात्विक के लिए तो भगवान ने अलग श्लोक दिया नहीं, दिया क्या? नहीं दिया ना। 3 प्रकार बताया, 4 प्रकार बताया क्या? नहीं दिया। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में उसको इंक्लूड कर दे रहे हैं कृष्ण भक्ति को लेकर लाकर, नहीं तो फिर तो वो तो मिसिंग ही हो जाएगा, क्योंकि भगवान खुद अलग कैटेगरी नहीं बनाया उसके लिए, समझ में? तो प्रभुपाद उसको तात्पर्य में यूज करता है। अगला श्लोक कितना? 25।
अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष च पौरुषम मोहाद आरभ्यते कर्म यत्तामसमुच्यते। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। तात्पर्य मनुष्य को अपने कर्म का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें यमदूत कहते हैं, देना होता है। उत्तरदायित्वहीन कर्म विनाशकारी है, क्योंकि इससे शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है। हरे कृष्ण। क्योंकि हर एक चीज का हिसाब होता है मृत्यु के बाद। एक्चुअली चित्रगुप्त के पास बैठना पड़ता है, यहाँ यमदूत लिखा है, वो हिसाब होता है। इरिस्पॉन्सिबल वर्क, उत्तरदायित्व कुछ भी सोचिए। कोई क्या बोले, अभी कोई सड़क पे खड़ा होकर बंदूक लिया करके गोली चला, ऐसे करता है ना विदेशों में। विदेशों में ऐसे करता है, स्कूल में जाता है एकदम ट्रिगर दबा दिया, जस्ट लाइक दैट, फॉर फन, फॉर टाइम पास। कोई रिवेंज लेता है ऑफ कोर्स, लेकिन ऐसे। तो ये उत्तरदायित्वहीन कार्य, कुछ भी इरिस्पॉन्सिबल नेचर किया, तो वो सब तामसिक में आएगा। यस, आगे। यह प्राय हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए दुखदायी होता है। उत्तरदायित्व से हीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है, यह मोह कहलाता है। ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फलस्वरूप होता है। ये सब मोह कहलाता है, उनको ठीक लगता है। अगला 26 नंबर, मुक्त संगानाहंवादी धृत्युथा उत्साह समन्वित सिद्ध्योर निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के सत्संग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। तो अभी तक 3 प्रकार का हम लोग ने कर्म देखा, अभी 3 प्रकार का कर्म फल देखेंगे। हाँ, तो फिर से पढ़िए अनुवाद ध्यान से देखिए। कर्म फल माने, सोचिए कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, फल यानी उनका जो प्रॉफिट आ रहा है, जो इनकम आ रहा है उस बिजनेस से। ठीक है, ये बैकग्राउंड रखते हुए अनुवाद पढ़िए फिर से। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के सत्संग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है। देखिए यहाँ भी उत्साह पूर्वक बोला, ऐसा नहीं कि मरोस होकर, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है। गिव योर बेस्ट, इसीलिए लिखा था गिव योर बेस्ट। जो कर्म कर रहे हैं भक्त लोग, वो भी गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। फल के आशा मत करिए, बट कर्म में कोई त्रुटि भी मत रखिए। या आगे, सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। असफलता में भी अविचलित रहता है, इसलिए मैंने शेयर मार्केट का उदाहरण दिया था, जहाँ कुछ बिहार लॉस हो गया लेकिन व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ा, भगवान का इच्छा है ऐसे ही। ठीक है, तात्पर्य, कृष्ण भावनामय व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत होता है। उसे अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आशंका नहीं रहती, क्योंकि वह मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होता है। फिर भी कार्य के पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है। उसे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं होती, वह सदैव उत्साह पूर्ण रहता है। वह सफलता या विफलता की परवाह नहीं करता, वह सुख दुख में समभाव रहता है। ऐसा करता सात्विक है। सुख दुख में समभाव रहता है। जैसे हम लोग देखते हैं श्रीवास ठाकुर महाप्रभु श्रीवास आंगन में नृत्य कीर्तन कर रहे हैं। बहुत नहीं, हम लोग करेंगे 9:30 बजे तक क्लास। ठीक, तो हाँ 7:30 से 9:30 2 घंटा क्लास होता है। तो श्रीवास ठाकुर नृत्य कीर्तन कर रहे हैं और अचानक श्रीवास ठाकुर को बुलाया अंदर और बोला कि तुम्हारा पुत्र का मृत्यु हो गया। तो सब रो रहा है, श्रीवास ठाकुर देख रहा है, सब रो रहा है। तो फिर श्रीवास ठाकुर का बहुत चिंता हो गया कि अरे ऐसा रोएगा तो फिर महाप्रभु यहाँ नृत्य कीर्तन कर रहे, बाधा हो जाएगा।
तो श्रीवास ठाकुर ने अपना परिवार को बोला एकदम खबरदार, कोई ऐसे रोएगा नहीं, अगर तुम लोग ऐसे रोगे तो मैं गंगा में झाँप देकर मैं अपना शरीर त्यागूंगा, क्योंकि महाप्रभु भगवान का इधर नृत्य कीर्तन हो रहा है, वहाँ बाधा नहीं होना चाहिए। ऐसा करके तो सुख दुख में एकदम समभाव रहना। यस प्रभु एक क्वेश्चन है, कृष्ण भाव, यहाँ पे कृष्ण भावना में व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत होता है। हाँ। तो प्रकृति के ये 3 गुण उनको सताते नहीं, अतीत माने इससे परे होते हैं। हाँ, जैसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण वो सताते नहीं है 3 गुण। मतलब उसके ऊपर रहता है। हाँ, परे, इसलिए परे बोलते हैं हम लोग हिंदी में। अतीत यानी आउटसाइड, उसमें बंधन नहीं रहता है, निर्गुणा रहता है वो। या आगे नेक्स्ट श्लोक है 26 ना 27। रागी कर्म फल प्रेक्षु लुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है वह राजसी कहा जाता है। बहुत कर्म फल के लेके बहुत चिंता करता है, क्या रिजल्ट होगा, क्या रिजल्ट होगा, उसके लिए सारा रात उसी में दिमाग चलाया। तो वो एकदम टका 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 पागल ऐसे होता है ना, बहुत परिवार में भी मिलेगा ऐसे, बहुत पैसा के लिए एकदम छटपट छटपट करता है। हालांकि बहुत है ऐसे ऑलरेडी, लेकिन नहीं, वो राजसिक व्यक्ति। यस, हाँ हाँ, politician or the politician in general, whether the government wants कि the people should get मतलब empowerment, money and all, तो उसको क्या किस कैटेगरी में लाएंगे? राजसिक बोल सकते हैं कि एक्चुअली सरकार, कुछ दिन आगे कोई मिनिस्टर बता रहा था ना कि अच्छा से स्मोक कीजिए फिर हम लोग का अच्छा से टाका आएगा, है ना, कोई था ना ऐसे बोला, तो ज़्यादा स्मोकिंग करिए फिर अच्छा हम लोग का इनकम आएगा। तो सोचिए राजा प्रजा को ऐसे बोल रहे हैं। सरकार कौन है? राजा का प्रतिनिधि है, राजा जैसा है ना, भगवान का प्रतिनिधि है सरकार। एक्चुअली ये सब प्रतिनिधि होते हैं भगवान का। लेकिन बोला कि अच्छा से स्मोकिंग करो फिर हम लोग का थोड़ा टैक्स आएगा खजाना में। तो ऐसे ही और या करो करो और बड़ा बड़ा आईटी फर्म करो और सेक्टर 5 और आईटी हब ऐसे करके खोलो, बहुत लोग टका कमाएगा, हमारा राज्य का नाम होगा, टका 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 करेगा। लेकिन ये टका टका करते करते देखिए लोग दुर्गति हो रहे, लोग एक दूसरे का मर्डर कर दे रहे लोग पैसे के लालच में। और जब सक्सेस पाते पाते जब अचानक फेलियर आए तो तुरंत अपने आप को लटका दे रहे हैं। यही प्रॉब्लम है सक्सेस का। But he has a lot of responsibility as a government. So he has to मतलब create work environment and all. हाँ, देखिए एज पर शास्त्र यष्टिम तुष्ट जगत तुष्ट। अम्बरीश महाराज सेक्टर 5 खोल के नहीं देखता था। सब अगर अपना वर्णाश्रम को पालन करें और कृष्ण केंद्रित जीवन यापन करें तो ऑटोमेटिक सब अपना शरीर चलेगा नॉर्मल, ऐसे ही भगवान सबको देगा। इसीलिए मैं वो भजन गया था, जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा। एक भजन बहुत सुंदर आता है वो, बलिहारी बलिहारी। तो जिस मालिक ने जन्म दिया अन्न वस्त्र देगा ऑटोमेटिकली। अन्न वस्त्र के लिए छटपट नहीं करना पड़ेगा, इट विल कम ऑटोमेटिकली। वही है। हाँ, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट थोड़ा वाणिज्य के लिए अच्छा रास्ता बना दे सो दैट कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो एक्सेट्रा। यस, दैट इज आल्सो नीडेड। यस, आप कुछ पूछ रहे थे? यस, यहाँ पे यह है कि जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु, तो ये ईर्ष्यालु, ये राजसिक व्यक्ति बहुत ईर्ष्यालु है। रैट रेस होता है ना, वो आगे जा रहा है, हटाओ उसको। हाँ, ये लोग टका पैसा लो, उसको हटाओ, उसको रास्ते से हटाओ, हम आगे जाएंगे। अहम पूर्वम। वो समुद्र मंथन में आता है जब मोहिनी उसके आगे, अच्छा हम पहले पिएंगे, हम आगे जाएंगे, तुम बाद में। ऐसा होता है ना रैट रेस में, वो ईर्ष्यालु होता है ना, दूसरे के प्रति ईर्ष्या। नेबर्स एनवी, ओनर्स प्राइड, क्या ओनिडा, ऐसा ना। ठीक है, समझ में आया माता जी?
तात्पर्य मनुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए अत्यधिक आसक्त रहता है क्योंकि वह भौतिक पदार्थों, घर बार, पत्नी तथा पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त होता है। उसीलिए फल के प्रति इतना आसक्त रहता है, क्योंकि वो फल को लेकर हम अपना परिवार वाले को देंगे और परिवार वाले हमको बहुत खुश होगा। प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं, वो वाइफ थोड़ा खुश होकर बोलेगा, एक स्माइल देगा, हाँ कि वाह इतना अच्छा गहना का सेट लेके आया मेरा एनिवर्सरी के लिए। बस वो स्माइल के लिए, वो जस्ट 2 सेकंड का स्माइल के लिए, वो जो इंद्रदीप थी हार्ट में, जो माय गुडनेस मैं तो पूरा ताजमहल बना दिया, हाँ उसके लिए व्यक्ति, प्रभुपाद लिखते हैं, अपना जान को भी खतरा डालने के लिए रेडी है। डालते हैं ना लोग, 2 नंबरी पैसा कमाता है, उनको मालूम है कि पकड़ा जाए तो मैं जेल में सरूंगा सालों साल, लेकिन फिर भी वो रिस्क उठाने के लिए राजी हो जाते हैं। क्यों? बच्चों लोगों का क्या बोलती, क्या प्रभुपाद बताते हैं, थोड़ा मीठी बोलती के लिए और वाइफ का एक संतुष्टि का स्माइल के लिए। वाइफ एक थैंक यू, हाँ बस वो थैंक यू सुनने के लिए व्यक्ति कुछ भी हद तक जाने के लिए रेडी है। यस, आगे। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता, वह इस संसार को यथासंभव आरामदेह बनाने में ही व्यस्त रहता है। सामान्यतः वह अत्यंत लोभी होता है और सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु अस्थायी है और कभी नष्ट नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य कर सकता है। अतः ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है और वह इसकी चिंता नहीं करता कि उसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध। यदि उसका कार्य सफल हो जाता है तो वह अत्यधिक प्रसन्न और असफल होने पर अत्यधिक दुखी होता है। रजोगुणी कर्ता ऐसे ही होता है, ठीक ना? और सफल हो जाने के बाद वो नेक्स्ट टारगेट बनाता है। ऐसा नहीं कि सफलता मीन्स नेक्स्ट टारगेट। वो वैसे हैं जैसे देखिएगा, एक कार को ओवरटेक किया और एक कार को ओवरटेक किया और एक कार को ओवरटेक किया, ओवरटेक, लेकिन आप जितना कार को भी ओवरटेक करें आपके आगे हमेशा एक गाड़ी रह गई है ना। हाँ, वैसे इस चक्कर में अचानक एक्सीडेंट हो जाते हैं। असफलता होने के बाद वो आत्महत्या भी कर लेता है। हाँ, सहन नहीं कर पाते। वो कुछ दिन आगे हमको वो क्या लेक्चर में सुन रहा था कि एक व्यक्ति था, बचपन से फर्स्ट आया क्लास में, कंटिन्यूस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फर्स्ट, IIT में गया फर्स्ट, IIMS में गया फर्स्ट, फिर कहाँ विदेश में गया, अचानक जाकर वहाँ नौकरी एकदम करोड़ों का मिल गया, बहुत खुश, पूरा परिवार वाले माता पिता सबको बोले हमारे चले हमारे क्या अच्छा है, बहुत मोटा टाका पा रहे हैं सबको। माता पिता तो ये बोलने में ज़्यादा खुश रहते हैं कि तो उनको छोड़ के चला गया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन है तुम छोड़ के चला जाओ कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपना रिश्तेदार को बोल सकते हैं कि अमेरिका गया। और फिर अचानक क्या उधर रिसेशन आ गया, रिसेशन आके नौकरी से बाहर निकाल दिया और फिर उस महीना वो टका नहीं भेज पाया, तुरंत उन्होंने लटका दिया अपने पूरा। असफलता सहन नहीं होता है व्यक्ति को, जो पहले से चख लिया सफलता, वो असफलता, हाँ, लेकिन वो अगर भक्ति में आ जाता तो इसको आराम से ले लेता। देखिए मैक्सिमम कितना भी आपका सबसे सब कुछ अगर छीन भी लिया भगवान परीक्षा के लिए, व्यक्ति का गुरु महाराज का जप माला दिया वो सबसे उसका बड़ा धन है ना। सबसे बड़ा धन क्या है भाई भक्त के लिए अगर देखा जाए तो वो गुरु महाराज का माला लेकर चला जाएगा, राधा कुंड के तट में जाकर बैठ जाएगा, अगर खाना पीने का ये चिंता नहीं, गोवर्धन में बैठ जाएगा, ऐसे ही लंगर लेते रहता है, खाना पीना ऐसे ही मिलेगा, है ना। और भगवान का नाम से तुम अपने आप को मारना है, सुसाइड करने का क्या दरकार है। सबसे बड़ा अगर सोचिए, सबसे बड़ा ट्रेजेडी है जीवन में तो लेके बैठ जाए, माला लेकर बैठ जाए गोवर्धन पर्वत के तलहटी पर, नहीं तो राधा कुंड पे तल, है ना। और क्या चाहिए, खाना पीना ऐसे हो जाएगा, सोना वोना सब कुछ मिल जाएगा। परंतु जब भक्ति प्रेम स्वामी गुरु महाराज बताते हैं कि व्यक्ति लोग इतना मूर्ख होता है, मालिक का गाली सुनते सुनते और घर में बीवी बच्चे का गाली सुनते रहेगा, लेकिन इतना खराब अवस्था में भी जाकर अगर कोई इस्कॉन मंदिर में 2 ताली मारे और थोड़ा कीर्तन में थोड़ा भाग ले, ऐसे प्रसाद मिल जाएगा, लोग ऐसे ही आपको बुलाकर रखेगा, प्रसाद देगा, रहने के बाद सब कुछ बंदोबस्त कर देगा। मंदिर में क्राइसिस होता है, इनफैक्ट लोग नहीं मिलता है सेवा के लिए, लेकिन फिर भी लोग बाहर जाकर भौतिक दुनिया में गाली वाला बॉस का सेवा करना पसंद करेगा। जो बंद हो जाएगा इसी का चलते वो नहीं आते हैं ना।
लात जूता सब कुछ खाएगा, लेकिन भगवान या भक्तों का शरणागत नहीं हुआ। नहीं, वहाँ मेरा ईगो हर्ट होता है। अगर कोई देखे कि अमेरिका में जाकर लोग क्या कर रहे हैं, पेट्रोल पंप में पेट्रोल भर रहे हैं, कोई बर्तन धो रहे हैं रेस्टोरेंट के पीछे, पढ़े पढ़े लिखे, नौकरी नहीं मिला, नहीं देगा इंडियंस को, लेकिन वो करने के लिए राजी है। लेकिन इंडिया में आकर कोई शरीफ नौकरी करेगा, ये तो फोन में बोलेगा ना, हम अमेरिका में है, लंदन में। वो नहीं करेगा। हरे कृष्ण। यस, कहाँ है हम लोग? नेक्स्ट फ्लोर पर। राधेश्याम प्रभु बताते हैं कि ये पहले 15-20 साल पहले पढ़ाई करेगा, फिर 4-5 सर्टिफिकेट लेकर कुत्ते का जैसा गला में लटका कर, ठीक ऐसे यूज कर रहा है, कुत्ते का जैसे गला में लटका कर एक दरवाजे पे जाएगा। मैं MBA हूँ, IIT हूँ, मैं ये हूँ, नौकरी दो। फिर बोल जा भाग, फिर दूसरा ऑफिस में जाएगा, मैं MBA हूँ, मैं ये हूँ, नौकरी दो। हाँ, ऐसे करके एक दरवाजे पे नॉक करेगा। लेकिन जो ब्राह्मण है, जो प्रकृत ब्राह्मण, वो एक ही व्यक्ति का नौकरी स्वीकार करते हुए भगवान कृष्ण चंद्र का, किसी का नौकरी, वो कभी नौकरी नहीं करेगा। ऐसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, ब्राह्मण कभी किसी का दासत्व स्वीकार नहीं करते भगवान के अलावा। ऐसे कठोर शब्द में प्रभुपाद जी बताते। 27 नंबर श्लोक, 28। अयुक्त प्रकृत प्रस्तब्ध साथो नैष्कृतिको अलस विशदि दीर्घ शूद्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों की विरोध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। काम दीर्घ सूत्री मीन्स ऑलवेज प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स कल करेंगे, परसों करेंगे, कर देंगे, ऐसे करके जस्ट उसको पोस्टपोन करते जाते हैं। बहुत आलसी है और इंसल्टिंग, दूसरे को अपमान करने में रुचि रखता है, ये व्यक्ति तमोगुणी व्यक्ति है। फिर से एक बार पढ़िए, अनुवाद देखिए। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकतावादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है। प्रभु, पटु मतलब एक्सपर्ट। अच्छा। तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री। खिन्न मतलब मोरस माने नहीं, काम करने में अच्छा नहीं लगता है, एकदम आलसी है। मोरस लिखा है, मोरस माने अच्छा नहीं लगेगा काम से। 9-2-11 ना, हिंदी में एक बात है ना, 9-2-11, जहाँ काम है भागो यहाँ से। तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है। दीर्घ सूत्री मीन्स प्रोक्रेस्टिनेशन, मीन्स वो टालते रहते, बात को टालते रहते, काम को टालते रहते, कल परसों कैसे ऐसे करके। यहाँ लिखा है ऊँघ कर, मैंने सुनो ना, बात नहीं करें, ऐसे करके। हाँ। तात्पर्य, शास्त्रीय आदेशों से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। जो लोग शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके अकर्णीय कार्य करते हैं, प्राय भौतिकतावादी होते हैं। वे प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं, शास्त्रों के आदेशों के अनुसार नहीं। ऐसे कर्ता भद्र नहीं होते और सामान्यतः सदैव कपटी यानी कि धूल तथा अन्यों का अपमान करने वाले होते हैं। वे अत्यधिक आलसी होते हैं, काम होते हुए भी उसे ठीक से नहीं करते और बाद में करने के लिए उसे एक तरफ रख देते हैं, अतएव खिन्न रहते हैं। जो काम 1 घंटे में हो सकता है, उसे वे वर्षों तक घसीटते जाते हैं। वे दीर्घ सूत्री होते हैं, ऐसा करता तमोगुणी होते हैं। पाइल ऑन करते जाते जो काम, उसीलिए हमने कल मैसेज दिया था, कृपया
अपना ओपन बुक सबमिट कर दीजिएगा। कौन कौन करना चाहेंगे आज सबमिट? वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस, सबमिट कर, फटाफट करके सबमिट कर दीजिए, कुछ पाइल ऑन मत रखिएगा। जो भी श्लोका लर्न करना है, जो भी क्लोज बुक करना है, पाइल ऑन मत कीजिएगा। मैं एक बात बताऊं, पिछले दिन यस्टरडे 36 लोग भक्ति शास्त्री हमारे क्लास से एग्जाम देने गया था वहाँ राजा राट मंदिर में, महाराज प्रभु का जो बैच है। उनमें से अधिकतर भक्त सबमिट कर सके, कुछ 10-12 भक्त हैं वो कल सब कल परसों यानी संडे को सैटरडे को लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं लास्ट मिनट, प्रभु अभी सबमिट करना है, अभी लिख रहे हैं, अभी हम कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग बुलाया था, आइए बुक डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं प्रभु हमको बस एक दिन आगे परीक्षा का लास्ट फाइनल एग्जाम का एक दिन आ गया, सब ओपन बुक लिख रहे हैं, सब पेंडिंग रखा हुआ है। सोचिए, हमने तुम क्या पढ़ोगे अभी, क्यों इसको रख पाइल ऑन किया, क्या पढ़ोगे अभी? परीक्षा के लिए पढ़ोगे या अभी ओपन बुक के लिए पढ़ोगे या श्लोका लर्न करोगे? बोले किच्छु हो चला, तीनटे करते आछे, तीनटे ही खराब हो गए, इसलिए पाइल ऑन नहीं करना, ये तामसी गुण में आ जाते हैं। इसीलिए तुरंत करते जाइए, जो जो पढ़ाई हो रहा है उसको अप टू डेट करते जाइए, क्योंकि भक्ति शास्त्री कर रहे हैं तो तृप्ति होना चाहिए भक्ति शास्त्री करके। एक तो पूरा कॉन्सेप्ट जो जो है उसको क्लियर होना चाहिए, जो जो कृष्ण तत्व कॉन्सेप्ट से क्लियर होना चाहिए, और इस उद्देश्य से करना चाहिए भक्ति शास्त्री कि ये करके हम टीटीसी करेंगे, टीचर्स ट्रेनिंग करके एक दिन हम भी इस ज्ञान को आगे बांटेंगे, इस उद्देश्य से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण बन के पास जनेऊ दिखाएंगे, देखो हमारा जनेऊ, ये देखो मेरा जनेऊ, मैं भी ब्राह्मण हूँ तो वैसे नहीं है। ब्राह्मण माने यजन याजन पठन पाठन, पठन अभी आप लोग कर रहे हैं, 2 दिन बाद पाठन, यानी आप भी इधर बैठ के व्यासासन में बैठ के 10, 20, 50 हजार लोगों को ये शिक्षा आगे देंगे। एक भक्त को मस्ट मेक 10,000 मिनिमम, दिस मिनिमम प्रभुपाद का जो इस संस्था में आया, प्रभुपाद का जो संस्पर्श में आया है संस्था के द्वारा, उनमें इतना पोटेंसी होता है, शक्ति होता है कि वो एक एक व्यक्ति इस इंस्टीट्यूशन का 10-10 हजार भक्तों को भक्त बना सकता है अपने जीवन लाइफ स्पैन में। इतना पोटेंसी आ जाता है व्यक्ति को, इतना शक्ति अर्जन कर लेता है, क्योंकि ये संस्था योगाचार्य श्रील प्रभुपाद का है, युग के आचार्य, उनको योगाचार्य पदवी दिया गया। उतना शक्ति अपने आप में आ जाता है। इसीलिए ये सब जो हम लोग देवी गुण श्रवण कर रहे हैं, 64 गुण आगे भी सब श्रवण के ना, कितना 36 हाँ, ये सब अपने आप में इम्बाइब करना है, आस्ते आस्ते उतारना है ये सब जीवन में। ओके, नेक्स्ट लास्ट श्लोका, कहाँ थे हम लोग? 30 हो गया ना? 31 या धर्मम, प्रभु ये 29 करना है। बुद्धिर्भेदं धृतिश्चैव गुणातस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। यस, हे धनंजय, माइक ब्रो साउंड अच्छा है, आप पढ़ते रहिए। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे जानो, तुम इसे सुनो। प्रभु धृति मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेशन। धृति माने सतोगुणी धृति माने करवे करेंगे, दृढ़ प्रतीक, हाँ संकल्प। नहीं किसके विषय में? संकल्प, धृति मतलब दृढ़ संकल्प, ऐसे कुछ डिटर्मिनेशन इंग्लिश में लिखा है। तात्पर्य ज्ञान, बस ये सतोगुण धृति, रजोगुण धृति, तमोगुण धृति करके हम लोग समाप्त करेंगे। यस, तात्पर्य ज्ञान, ज्ञ तथा ज्ञाता की व्याख्या प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 पृथक विभागों में करने के बाद अब भगवान कर्ता की बुद्धि तथा उसके संकल्प के विषय में उसी प्रकार से बता रहे हैं। ठीक है, एकदम धृति, दृढ़ संकल्प, सतोगुणी संकल्प। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्यकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च ये वेत्ति बुद्धि स पार्थ सात्विकी। ध्यान से, सब ध्यान से 100% अटेंशन देकर सुनिए। हे पृथापुत्र,
वह बुद्धि सतोगुणी है, जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्म करने को या उन कर्मों को करना जिन्हें किया जाना चाहिए प्रवृत्ति कहते हैं। जिन कार्यों का इस तरह निर्देश नहीं होता वे नहीं किए जाने चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों को नहीं जानता वह कर्मों तथा उनकी प्रतिक्रिया से बंध जाता है। जो बुद्धि अच्छे बुरे का भेद बताती है वह सात्विक है ना। जो बुद्धि अच्छा बुरा, और जो जिनको मालूम ही नहीं है, सोचिए कभी शास्त्र का वो क्या पूरा रिस्क में है, क्योंकि या तो पायस एक्टिविटी करेगा या तो इम्पायस एक्टिविटी करेगा, और दोनों का ही क्या फल है? बंधन। पायस करने से ही बंधन होता है, इम्पायस करने से बंधन होता है। बेचारा जानते ही नहीं भक्ति क्या है। अगला श्लोक 31। या धर्मम अधर्मम च कार्यम चाकार्यम एव च अयाथवत् प्रजानाति बुद्धि स पार्थ राजसी। हे पृथपुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती वह राजसी है। ठीक है। क्या क्या फिर से पढ़िए। जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती वह राजसी है। तो उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, डजंट नो द डिफरेंस। अगला 32। अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तामसावृत सर्वर्थम विपरीतम च बुद्धि स पार्थ तामसी। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ वह तामसी है। तात्पर्य, तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उससे सदैव उल्टी दिशा में काम करती है। यह उन धर्मों को स्वीकारती है जो वास्तव में धर्म नहीं है और वास्तविक धर्म को ठुकराती है। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं। वे सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानते हैं। वे सारे कामों में कुपथ ग्रहण करते हैं, अतः उनकी बुद्धि तामसी होती है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल अगले दिन हम लोग 33 नंबर श्लोक से कंटिन्यू। किसी का कोई प्रश्न है? थैंक यू वेरी मच। ये लास्ट वाला जो है Yes. इग्नोरेंस का कोई अच्छा एग्जांपल बता पाएंगे? किसका? ये कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इग्नोरेंस में मतलब हाँ, तो यहाँ लिखा है कि एकदम उल्टा काम करता है। सोचिए कोई धार्मिक रास्ता बोल रहे हैं कि भगवान को भोग लगाकर खाना चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो एकदम तामसिक उल्टा एकदम जो चीज़ नहीं खाना चाहिए। जैसे मैं कुछ मेरा एक कज़न है, वो पूरा विश्व भ्रमण कर रहा है और उनका उद्देश्य है कि अलग अलग जानवरों और कीट पतंग सबका वो मांस खाएगा। हाँ, वो ब्लॉग बना रहा है यूट्यूब का अलग अलग, क्या अभी वो कहाँ गया है, अलग अलग देशों में गया है। और मेन उनका उद्देश्य कैसे आप एकदम मासिक का लड़की है, वो शादीशुदा है, हस्बैंड वाइफ भी हस्बैंड भी वैसे ही मिला हस्बैंड भी वैसे ही मिला। दोनों सब अलग अलग देशों में घूम के क्या वो वीडियोस बना रहा है, क्या सब कुछ क्या कुछ छोड़ा ही नहीं। हाँ, तो एकदम उल्टा, शास्त्र का विरुद्ध, एकदम अपोजिट। और जो करना चाहिए वो नहीं करता है। शास्त्र बता दे थोड़ा धार्मिक, एकदम नहीं, उल्टा है एकदम। तो वो दिया है ये तामसिक ज्ञान का। और क्या बताया? दे थिंक ट्रूथ टू बी अनट्रूथ।
एंड एक्सेप्ट अनट्रूथ एज ट्रूथ। तो कोई अगर उन लोग को भागवत गीता ऐसे बोले एकदम बकवास है, एकदम मिथ है, मिथ बोल देगा। क्यों मालूम है ना, मिथ बोलता है ये रामायण महाभारत को, पढ़े लिखे लो। मिथ माने मिथोलॉजी, मिथ्या वर्ड से आता है। इन लोग सोचते हैं ये सब रामायण महाभारत सब स्टोरीज है, बना हुआ स्टोरीज, हम लोग को सुधारने के लिए स्टोरीज है। स्टोरीज नहीं, सत्य घटना है। महाभारत के बारे में भी तो ऐसे ही बोलते हैं। यस प्रभु ये पहला श्लोक से ये एक क्वेश्चन है इसमें। कौन श्लोक नंबर बताइए? पहला माने क्या? एक। हाँ इसमें है त्रिगुण आतीय दिव्य पथ। एक सेकंड में खोलता हूँ, पहले अनुवाद या तात्पर्य है? तात्पर्य है प्रभु। हाँ यहाँ पे हम पढ़ रहे, जिस प्रकार द्वितीय अध्याय में संपूर्ण विषय वस्तु की प्रस्तावना का वर्णन है, उसी प्रकार 18वें अध्याय में सारे उपदेशों का सारांश दिया गया है। इसमें त्याग तथा त्रिगुणातीत दिव्य पथ की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बताया गया। हाँ। त्रिगुणातीत मतलब The purpose of life is indicated to be renunciation, attainment of transcendental position above the three. त्रिगुण आत्मिक means इसके परे, मतलब तीनों गुण गुणों से परे, यानी शुद्ध सत्वगुण में स्थित होना, उसी को जीवन का लक्ष्य बताया गया है। हरे कृष्ण। ओपन बॉक्स करेगा प्रभु हम लड़के को दे देना, ये तो ये है बट रौनक, ये थोड़ा आप रखिए, नेक्स्ट डे पंकज प्रभु को दे दीजिएगा। सब घर जाकर 1 घंटा टाइम दीजिए।